की और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना ऑन बेस्ड ऑन एजेस वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 37 तक हम कर चुके हैं जिसमें हमारा कौन कौन सा आ चुका है। आई थिंक हमारा प्रॉब्लम ऑन नंबर्स हो चुका है एंड सम जनरल प्रॉब्लम्स हो चुका है। अब हमें करना है प्रॉब्लम ऑन एजेस। ठीक है, एज मैटर पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है एंड ये सिर्फ 10th तक ही लिमिटेड नहीं है, ये आपके कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं। तो एज वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो एज वाले क्वेश्चंस को करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। चैप्टर का नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 37 तक कर चुके हैं यार, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, यहाँ पर बनेगी आपकी इक्वेशन, है ना। इक्वेशन बनेगी, कोई केस दिया होगा इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए बोल रहा है 38 की फर्स्ट पार्ट में, देखिए ये 38 का फर्स्ट पार्ट है एंड ये 38 का सेकंड पार्ट है। ऐसा नहीं है कि दोनों साथ साथ चलेंगे, नहीं, वो अलग है ये अलग है। ठीक है, बस 38 में ही दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 1 year ago a man was 8 times as old as his son। कह रहा है कि एक साल पहले तो आप ये चीज देखो कि बात कब की कर रहा है, तो बात अभी की वो नहीं कर रहा, राइट। बात वो कर रहा है एक साल पहले की, 1 year ago, है ना। एक साल पहले की बात कर रहा है, लाइक अभी 2025 चल रहा है तो वो 2024 की बात कर रहा है। 1 year ago a man was 8 times as old as his son। एक आदमी जो है वो अपने बेटे से क्या है, 8 गुना, अपने बेटे की एज का 8 गुना है। मान लिया उसका बेटा कितने साल का है, 10 साल का है, तो वो जो आदमी है ना वो 80 साल का है। हाँ बिल्कुल सच बात है, अगर उसका बेटा 10 साल का है तो वो जो आदमी है वो 80 साल का है। ऐसा कब था, एक साल पहले। अब क्या बोल रहा है, नाउ, यानी कि अब की बात कर रहा है। His age is equal to the square of his son's age। अब जो उसकी एज है वो उसकी सन की एज का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, सो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें जो निकालना है ना आप वो ही लेट करो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ओ माय गॉड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी, नहीं मैन नहीं, सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स। मान लिया बेटा जो है वो अभी एक्स का है, ठीक है, एक्स इयर्स का है। देन एज ऑफ मैन वो कितनी हो जाएगी, आदमी की एज कितनी होगी। अगर मैं प्रेजेंट एज बेटे की एक्स मान रही हूं तो यहाँ पर प्रेजेंट एज में क्या बताया है कि प्रेजेंट एज में जो बेटे की एज है उसका स्क्वायर है ना। तो अगर बेटे की एज एक्स है तो आदमी की एज क्या होगी, एक्स स्क्वायर होगी, राइट। अब आगे बोल रहा है 1 year ago man was 8 times, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 year ago, 1 year ago, यानी कि पहले तो अब वो एज निकालेंगे कि एक साल पहले वो थे कितने, है ना, थे कितने के। ठीक है, तो 1 year ago एज ऑफ मैन क्या होगी, अभी अगर एक्स स्क्वायर है तो एक साल पहले एक्स स्क्वायर -1 होगी, राइट। मान लीजिए अभी आप 15 इयर्स के हैं तो एक साल पहले 14 के रहे होंगे। अभी अगर आप 25 इयर्स के हैं, एक साल पहले 24 के रहे होंगे, राइट। अब क्या है, एज ऑफ सन, अभी x का है तो एक साल पहले x -1 का था। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक साल पहले क्या बोला है, मैन वाज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो मैन ये है, अपने बेटे का 8 गुना था, तो बेटे में क्या करूंगी मैं, 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। आदमी की एज अपने बेटे की एज का 8 गुना थी तो मैंने 8 में मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 8x -8, राइट। अब क्या करेंगे, सब इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर -1 -8x + 8, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या होगा देखिए, एक्स स्क्वायर -8x
-1 + 8 क्या आ गया +7 = 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। वेरी सिंपल, x की दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब कहेंगे आप दो क्यों आएगी, अरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, तो अगर डिग्री 2 है तो इसकी वैल्यूज भी कितनी आएंगी, 2 ही आएंगी x की। ठीक है, देखिए x² - 8x + 7 है, x² यहाँ पे भी लिख लेते हैं +7 = 0 है। 7 बन जा 7, अब ऐसी टाइप की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, मिनट टर्म स्प्लिट करके, तो 7 बन जाए 7। अब 7 को ऐसा तोड़िए कि प्लस करने पर 8 आ जाए, है ना, y प्लस करने पर 8 आए क्योंकि यहाँ प्लस है, हम यही देखते हैं, वहां जो है वही देखेंगे। 7 के बगल में प्लस है तो हमें प्लस करने पर 8 चाहिए, तो 7 × 1 7 होता है, 7 + 1 8 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे x² - 7 + 1 x + 7 = 0। x² - 7x - x + 7 = 0। बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, मैंने भी देखा है, बहुत से टीचर्स क्या करते हैं, ये वाला इक्वेशन लिखने के बाद डायरेक्टली वो ये वाली स्टेप करते हैं, इसको उड़ा देते हैं, एंड बच्चे समझ ही नहीं पाते, ओ भाई साहब ये कैसा लिखा, एंड देन उनकी साइंस में मिस्टेक्स होती हैं, एंड अधिकतर ऐसी मिस्टेक्स होती है अगर आप डायरेक्टली लिखते हैं तो। ऐसे करिए, कभी गलत नहीं होगा, एंड दे वुड बी लाइक प्लस करके करो या माइनस करके करो, कैसे भी करके करो, नहीं भाई यहाँ वाला आप साइन देखिए, यहाँ प्लस है तो आप ऐसा कोशिश करिए कि प्लस करने पर आए, वहां माइनस है तो आप देखो कि माइनस करने पर ही आए। ठीक है, एंड उसको ब्रैकेट में आप अलग से लिख लीजिए, कभी साइन वगैरह कुछ गलत नहीं होगा, बस बड़ा नंबर पहले रखिए, छोटा नंबर बाद में रखिए। ठीक है, तो x क्या हो गया, कॉमन आ गया, तो x - 7 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन आ गया, x - 7 बचेगा = 0। इधर आ गया x - 7, इधर आ गया x - 1। सो व्हेन क्या होगा, x - 7 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी 7। व्हेन x - 1 = 0, x की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ देखिए आप, प्रेजेंट एज बेटे की आई है, एक में 7 एक में 1, क्या लेंगे हम, देखिए अगर आप 7 लेते हैं, देखो अगर आप 7 प्रेजेंट एज में लेते हैं तो ये हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर क्या होता है, ऑफ कोर्स 49 होता है, राइट। अब यहाँ पर क्या बोल रहा था कि एक साल पहले क्या था, 8 गुना था, एक साल पहले ये 6 रहा होगा, ये 6 रहा होगा एक साल पहले, एंड ये कितना रहा होगा, 48 रहा होगा। 6 8 जा 48 होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि एक साल पहले की जो एज थी वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि बेटे की एज का 8 गुना था, 6 8 जा 48। ओके, और यहाँ पर भी देखिए 7 का स्क्वायर 49, बिल्कुल सही बात है, तो ये आपका हम क्या करेंगे, 7 को लेंगे। अच्छा, बहुत महानुभाव बच्चे हैं, कहेंगे 1 भी होगा, अरे भाई कैसे होगा, बेटा 1 का है, बेटा 1 साल का है, चलो मान लिया, अब उसका आप स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, पापा भी 1 ईयर्स के होंगे, नहीं भाई ऐसा थोड़ी होता है ना, एंड 1 में अगर आप 1 साल पहले जाएंगे तो 0 आ जाएगा, भाई नॉट पॉसिबल है, किसी एंगल से पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम लेंगे 7 को। ठीक है, तो यानी कि बेटा कितने साल का है, 7 साल का है, गलती से दोनों लिख के बता जाना है। ओके, आगे देखिए, a man is 3 whole 1/2 times as old as his son। पहले क्या था कि वो जो पापा जी थे वो अपने बेटे का 8 गुना थे, अब जो पापा जी हैं वो अपने बेटे का क्या है, 3 whole 1/2 टाइम्स है, बेटा x होगा तो पापा जी क्या होंगे, x into 3 whole 1/2 होंगे। ठीक है, if the sum of the squares of their ages is this, उनकी एज का स्क्वायर कर दीजिए आप, सो फाइंड दी, तो उसका सम क्या आएगा, 1325 आएगा, सो फाइंड द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन। आई थिंक वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एजेस, राइट, यहाँ पर वही बोला होगा, फाइंड द एजेस, हाँ फाइंड द एजेस बोला है तो आपको प्रेजेंट एजेस ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी का सिनेरियो बता दिया एंड बोल दिया कि देखो भाई अभी ये चल रहा है इन दोनों को बीच में, एज बता दो मुझे। तो सबसे पहले क्या करनी है, हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द एज ऑफ सन, लेट द एज ऑफ सन x, देन एज ऑफ फादर, फादर या मैन, एज ऑफ, अब सन क्या मतलब एक आदमी का बेटा, तो बेटे का तो पापा ही हुआ है ना, देन एज ऑफ फादर लिख सकते हैं आप, क्या होगा 3x into 3 whole 1/2। If we will solve this further,
तो आपको क्या मिलेगा, 3 2 6, 6 + 1 7, 7/2, तो 7x/2 आ जाएगा। ओके अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है दोनों का सम कर दो, x का स्क्वायर कर दिया दोनों के स्क्वायर का, तो यहाँ पे 7x/2 का ही स्क्वायर कर दिया, 1325 आ रहा है, ठीक है मान लिया। अब x² प्लस 49x² अपॉन 4 इक्वल टू 1325, ये कितना आएगा दोस्तों, 4x² प्लस 49x² अपॉन 4 इक्वल टू 1325, कितना आ गया, 53x² इक्वल टू 4 5 20 को 0 कैरीज 2, 4 2 8 2 10 को 0 कैरीज 1, 4 3 12 एंड 1 13 को 3 कैरीज 1, 4 1 4 एंड 1 5, 53 क्या हो गया, 5300। अच्छा देखो आप, x² इक्वल टू 5300 बाई 53, 53 इधर आ जाएगा, 53 है एंड इधर इसको कट करेंगे आप, सो यू विल गेट 100। अब देखिए x² इक्वल टू 100, इससे सिंपल क्या चाहिए आपको, √100 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, ठीक है। यानी कि एज ऑफ सन क्या है, बच्चा है जी 10 साल का, कितने साल का है, 10 साल का। अगर बच्चा 10 साल का है तो पापा कितने साल के होंगे, 7 × 10/2 कर दीजिए, 70/2, यानी कि पापा हैं 35 साल के, ठीक है। बच्चा 10 साल का है, पापा 35 साल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको करने में। कह रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ मीना's एज 3 years ago and 5 years hence is 1/3 in years of course। अब भाई साल में ही होती है एज, महीने में थोड़ी होगी, है कि नहीं। तो क्या बोल रहा है कि मीना नाम की कोई लड़की है, ठीक है। कह रहा है कि 3 साल पहले उसकी जो एज थी, है ना, 5 साल बाद जो उसकी एज होगी, 3 साल पहले जो उसकी एज थी और 5 साल बाद जो उसकी एज होगी, उन दोनों एज के रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। बाप रे बाप, क्या बोल दिया। देखिए मान लीजिए कि मैं मान लेती हूँ 3 साल पहले उसकी एज x रही होगी, 5 साल बाद उसकी एज y हो जाएगी, मैं मान लेती हूँ। हमें ये करना नहीं है भाई, इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी बनाएंगे, बस मैं आपको समझा रही हूँ। नहीं यही क्यों लेना, वेरिएबल क्यों लें, हम रियल एज लेते हैं। मान लीजिए कि 3 साल पहले उसकी एज रही होगी यही कोई 17, 3 साल पहले उसकी एज 17 रही होगी एंड 5 साल बाद उसकी एज 25, ठीक है। तो कह रहा है अब इन दोनों एज का रेसिप्रोकल करो, तो इसका रेसिप्रोकल 1/17, इसका 1/25, उन दोनों का सम करो, दैट विल बी 1/3। ये आएगा नहीं, बस मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, 1/3, ठीक है। तो बस बताना है कि रियल एज बता दो उनकी, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो अब की एज बता दो, क्या करेंगे, लेट करेंगे जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेट हर प्रेजेंट एज, लेट हर क्या, मीना, लेट मीना's present age x, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जब भी ऐसा कुछ दिया हो, 5 साल पहले, 10 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल पहले, 4 साल पहले, तो आप वहां की एज निकाल लो पहले, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आप देखिए कि करना क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले 3 साल पहले का बोला, तो मैं देख लेती हूँ कि 3 साल पहले मीना जी थी कितने साल की, वो तो देखूं भाई, तब तो मैं केस देखूंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, मीना's एज एक ही है, एक ही इंसान है, तो क्या हम वहां पे लिखें, सो मीना's एज बिफोर 3 years, 3 साल पहले क्या थी उसकी एज, x - 3। ऑफ कोर्स भाई अगर वो अभी x की है, 3 साल पहले x - 3 की रही होगी। नाउ मीना's एज, अच्छा यहाँ एज नहीं लिखा क्या मैंने, एज आफ्टर 5 years, 5 साल बाद उनकी एज क्या होगी, अभी x है तो 5 साल बाद x + 5 होगी, सिंपल सी बात है। सो वी हैव टू फाइंड हर प्रेजेंट एज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, 3 साल पहले जितनी एज थी
5 साल बाद जितनी एज होगी उन दोनों के रेसिप्रोकल का सम कर दो, इसका भी रेसिप्रोकल किया, इसका भी रेसिप्रोकल किया, दोनों को जोड़ दिया, सो मुझे मिलेगा 1/3। बस इतना ही करना है। सॉल्व करिए आंसर। तो देखिए अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट x + 5 + x - 3 अपॉन नीचे क्या मिलेगा दोस्तों, x का x मल्टीप्लाई किया x², x का 5 में किया 5x, -3 का x में किया -3x एंड -3 का +5 में किया -15 = 1/3 आ गया। ऑलराइट, आ गया ना, हो गया। अब x और x हो गया जी 2x, 5 - 3 क्या हो गया 2 हो गया, अपॉन x² ऐसे ही रहेगा, प्लस 5x - 3x हो गया जी प्लस 2x एंड -15 ऐसे ही रहेगा = 1/3 हो गया। आगे और सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू x², ये तो 1 है ऊपर, पूरा वही आ जाएगा -15। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, इधर वाला सब उधर लेके चले जाते हैं, तो x² प्लस 2x -15 -6x -6 = 0। समझ में आया ना कैसे होगा? देखो 6x को इधर ले आए तो माइनस हो गया, प्लस 6 को इधर ले आए तो माइनस हो गया। आप कहेंगे तो RHS में था, LHS में आपने कैसे लिख दिया? तो देखिए अगर आपका ये RHS में ये LHS में मतलब दोनों बराबर है तो आप इसको LHS और इसको RHS बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने ऐसे कर लिया, हमारी सहूलियत के लिए कर लिया, आप चाहिए तो उधर ही करिए, ज्यादा आपका मन कर रहा है तो x² प्लस 2x - 6x क्या आएगा दोस्तों -4x, -15 - 6 ऑफ कोर्स -21 आएगा। 21 1 जा क्या होता है 21 होता है। 21 को ऐसा ब्रेक करिए कि माइनस करने पर 4 आ जाए। तो देखो आप 7 3 जा 21 होता है, 7 - 3 4 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे x² -7 - 3 हो गया, x हो गया -21 आ गया = 0 हो गया। अब x² -7x प्लस 3x -21 = 0। कॉमन क्या लेंगे दोस्तों, x कॉमन लेंगे तो x -7, यहाँ प्लस 3 कॉमन लेंगे फिर से x -7 = 0। आगे क्या होगा, यहाँ पे x -7 आ जाएगा एंड x + 3 आ जाएगा। तो when x -7 = 0, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। when x + 3 = 0, x की वैल्यू -3 आ जाएगी। एज कभी नेगेटिव होगी नहीं होगी, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम लेंगे इसको विच इज आवर करेक्ट आंसर। 7 साल की है मीना। देखो अगर दोस्तों मीना अभी 7 साल की है, 3 साल पहले 4 की रही होगी, अभी 7 की है तो 5 साल बाद 12 की हो जाएगी। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना, इनके रेसिप्रोकल्स को, देखिए आपको मिलेगा क्या। LCM will be 12, 4 3 जा plus 1, 4/12, 1/3। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब आपने जो निकाला है सही निकाला है। ये पेपर में नहीं करना था, मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट है तो, है ना। तो 7 साल की अभी है मीना, तो प्रेजेंट एज ऑफ मीना इज 7 years। आगे देखिए, the sum of the ages of a boy and his brother is 25 years and the product of their ages in years is 126। फाइंड देयर एजेस। ये तो बहुत अल्लू सा क्वेश्चन है, एकदम एक नंबर क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, हलवा है ये। ठीक है, दाल चावल है ये, कुछ नहीं है इसमें। देखिए द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ बॉय एंड हिज ब्रदर, कह रहा है कि एक लड़का है, उसकी उम्र और उसके भाई की उम्र को जोड़ दो तो वो 25 साल है, और उसकी उम्र और उसके भाई की उम्र को मल्टीप्लाई कर दो तो वो 126 है। ठीक है, वो 126 है। तो फाइंड देयर एजेस, आप उनके एजेस बता दो। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द एज ऑफ बॉय, लड़के की एज माना x है, देन एज ऑफ हिज ब्रदर, देन एज ऑफ हिज ब्रदर, भैया की कितनी होगी जरा बताइए। अगर कह रहा है दोनों का सम 25 है और एक मुझे x पता है तो दूसरा 25 माइनस x होगा, सिंपल है। तो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 1 2 6। यहाँ आ जाएगा -x² प्लस 25x इक्वल टू 1 2 6 माइनस x² प्लस 25x माइनस 1 2 6, -1 कॉमन ले लीजिए तो x² माइनस 25x प्लस 126 इक्वल टू 0। अब आगे देखिए
ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 126। 126 को ऐसा तोड़िए कि 25 आ जाए। 126। 3 से करेंगे 3 4 जा, 3 2 जा, आगे 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 7 2 जा। देखिए देखिए ये बनेगा कैसे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, है ना। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 प्लस 7 25। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 प्लस 7x प्लस 126 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 7x प्लस 126 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 आ जाएगा, माइनस 7 कॉमन लेंगे अगेन x माइनस 18 आ जाएगा इक्वल टू 0। आगे कैसे होगा, ये आ गया x माइनस 18 एंड यहाँ आ गया x माइनस 7। सो व्हेन x माइनस 18 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 18 आएगी। व्हेन x माइनस 7 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 7 आएगी। अच्छा लेंगे क्या दोस्तों, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ लेते हैं 18, है ना, अगर लड़के की एज अगर 18 है तो यहाँ पे क्या होगा, 25 माइनस 18 7 हो जाएगी उसकी भाई की एज। अगर वहीं आप लड़के की एज को 7 ले लेते हैं तो यहाँ पर एज 18 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो उस हिसाब से या तो लड़का 7 साल का हो तो उसका भाई 18 का होगा, अगर लड़का 18 का है तो उसका भाई 7 का होगा, यानी कि दोनों की एज क्या होगी, 18 इयर्स एंड 7 इयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। द प्रोडक्ट ऑफ तन्वीज एज 5 years ago and her age 8 years later is 30. Find her present ages. बिल्कुल मीना वाले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि तन्वी की एज 5 साल पहले जितनी होगी और 8 साल बाद जितनी होगी उसका प्रोडक्ट है 30. सो फाइंड हर प्रेजेंट एज। रेसिप्रोकल वगैरह कुछ नहीं है, तो बस आपको सिंपली निकाल लेना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट हर प्रेजेंट एज बी एक्स। अगर उसकी अभी की एज x है, सो तन्वीज एज, यहाँ पे वैसे हमें तन्वी लिखना चाहिए था, लेट तन्वीज एज। ओके, हाँ, सो तन्वीज एज बिफोर 5 years क्या रही होगी, अरे अभी x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 होगी, ठीक है। तन्वीज एज आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years, अभी x है तो 8 साल बाद x प्लस 8 होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 30 है। x माइनस 5 x प्लस 8 इक्वल टू 30। x का x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x का 8 में होगा 8x, माइनस 5 का x में होगा माइनस 5x एंड इधर 40 आ जाएगा इक्वल टू 30। तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 70 इक्वल टू 0। ओके, अब 70 को ऐसा तोड़िए कि माइनस करने पर 3 आ जाए। तो देखिए 7 10 जब क्या होता है 70, 10 माइनस 7 क्या होता है 3। तो x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 7x माइनस 70 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7x माइनस 70 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 आ जाएगा, माइनस 7 कॉमन लेंगे तो फिर से x प्लस 10 कॉमन आएगा, सॉरी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बाहर नहीं आएगा ना, अंदर रह जाएगा। x प्लस 10 x माइनस 7। सो व्हेन x प्लस 10 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई माइनस 10। व्हेन x माइनस 7 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 7। आप मुझे एक बात बताइए, एज कभी नेगेटिव होगी? नहीं होगी, यानी कि हम क्या लेंगे, हम ये लेंगे 7 लेंगे।
तन्वी की अभी एज क्या है 7 है। इफ अगर अभी उसकी प्रेजेंट एज 7 है तो 3 साल 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी 2। 8 साल बाद उसकी एज क्या होगी 8 7 15 15 2 जा 30। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age। कह रहा है 2 साल पहले, अभी 10 के रहे होंगे, 2 साल पहले 8 के होंगे, है ना। तो कह रहा है कि एक आदमी है उसकी एज जो है वो उसके बेटे की एज के स्क्वायर का 3 गुना है ना। क्या बोल रहा है मैंस एज वाज 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। तो पहले तो स्क्वायर करिए बेटे की एज का, फिर उसमें 3 जोड़िए एंड जो आएगा वो आदमी की एज होगी, ठीक। इन 3 years time his age will be 4 times his son's age। in 3 years time यानी कि 3 साल बाद क्या होगा his age will be 4 times his son's age। अभी क्या है उसके बेटे के एज का स्क्वायर से 3 ज्यादा है, लेकिन 3 साल बाद क्या होगा उसके बेटे की एज का बस 4 गुना होगा, ठीक है। सो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। क्या है सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, लेट द present age of man नहीं son equal to x, ठीक है। then age of man की एज क्या होगी, अगर हम देखें तो वो हमें कोई क्लू नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट दी एज of son 2 years ago। 2 years ago 2 साल पहले का ही मान लीजिए, 2 साल पहले का ही मान लेते हैं, वो x है क्योंकि हमें 2 साल पहले का भी एग्जैक्ट नहीं पता तो हम x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई क्लू नहीं दिया था कि आप प्रेजेंट का लेट कर पाए, ठीक है। तो लेट दी एज ऑफ मैन 2 years ago क्या होगा x का स्क्वायर उसका 3 गुना यानी कि 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, ये तो 2 साल पहले का हमने लेट कर लिया, वहां से बोल रहा है इन 3 years टाइम। 3 years टाइम का मतलब क्या है कि अगर ये देखिए अगर आपका ये है 2025, 2 साल पहले रहा होगा 2023, ठीक है, ये 2 साल पहले का हो गया। बोल रहा है यहाँ से 3 years टाइम, तो 3 years टाइम यहाँ से क्या होगा 2028, है ना। 3 साल बाद क्या हो जाएगा 2028 हो जाएगा। तो 2 साल पहले का हमें बता दिया। अब यहाँ पर देखिए हमने प्रेजेंट लेट नहीं किया है, प्रेजेंट लेट किया है हमने नहीं, हमने तो डायरेक्टली 2 साल पहले का लेट किया क्योंकि इसका कोई क्लू ही नहीं था, तो हमने इसको लेट किया है 2023। तो 2023 जब हमने लेट किया है तो अगर आप इसमें 3 जोड़ेंगे तो आपको 2026 मिलेगा, जो कि गलत होगा, हमें 2028 चाहिए। वो क्या करने पर मिलेगा, वो आपको 5 ऐड करने पर मिलेगा, है ना। 2 साल बाद ये था, 3 साल बाद ये आ गया, हमने ये नहीं लेट किया। अगर हमने ये लेट किया होता तो हम डायरेक्टली x + 3 कर देते, है ना। अगर प्रेजेंट एज x होती तो x + 3 कर देते 3 साल बाद के लिए, लेकिन क्योंकि हमने 2 साल पहले का लेट किया है तो 3 साल बाद वाला और 2 साल हम पीछे गए थे, 3 और 2 5 हो गया, तो हम x में 5 को ऐड करेंगे। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपकी एज होगी उसमें ये x + 5 आ जाएगा एंड यहाँ पर भी 3x² + 5 आ जाएगा। बोला क्या है his age will be 4 times his son's age, तो उसके सन की एज इतनी है, हम उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x + 20 आ जाएगा, होगा 20 एंड यहाँ पर क्या होगा 3x² + 5 रहेगा। अब 3x² + 5 - 4x - 20 = 0। क्या आ जाएगा देखिए 3x² - 4x एंड ये आ जाएगा -15 = 0। 15 3 जा 45, 15 3 जा हो गया 45, हमें माइनस करके 4 लाना है। तो देखिए 9 5 जा क्या होता है 45 होता है एंड 9 - 5 4 होता है, तो 3x² - 9 - 5x - 15, तो 3x² - 9x + 5x - 15 = 0। तो यहाँ 3x कॉमन लेंगे तो x - 3 आ जाएगा,
5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा देखिए, एक बार x माइनस 3 और फिर 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। सो व्हेन x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3 आ गई। व्हेन 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 5/3 आ गई। एज अपॉन वगैरह में तो आती नहीं है कभी, यानी कि हम इसको नहीं लेंगे, इसको हमें नहीं लेना, हम लेंगे इसको, ठीक है, 3 को लेंगे। अब ये जो 3 है वो आंसर नहीं है, क्यों? 3 क्या है, हमने x क्या लेट किया था 2 साल पहले की एज, पर हमें निकालनी क्या है, प्रेजेंट एज। तो 2 साल पहले की एज जो भी होगी, मान लीजिए अगर 2 साल पहले कोई 8 साल का था, अब कितने का होगा, 10 का होगा। कैसे, हमने 8 में 2 को ऐड किया तो हमें मिला 10। सिमिलरली 2 साल पहले कोई 3 साल का था, तो अब कितने का होगा, 5 साल का होगा। तो अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट एज की, आप लिखेंगे भी स्टेटमेंट, देन द प्रेजेंट एज विल बी, तो प्रेजेंट एज हो जाएगी 5 इयर्स। ये तो हो गई किसकी, बच्चे की। पापा की एज क्या होगी, हम इसमें जोड़ देंगे 2 है ना, तो जब 2 जोड़ेंगे तो 3 इंटू x आया है 3 का करेंगे स्क्वायर प्लस 2, तो 3 इंटू 9 प्लस 2, 9 27 प्लस 2 विल बी 29। यानी कि पापा की एज प्रेजेंट होगी 29 इयर्स एंड बेटे की होगी 5 इयर्स प्रेजेंट एज, है ना। ये आंसर नहीं है, हमारा आंसर ये दोनों है। यहीं पे मत छोड़ दीजिएगा, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे फिर। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 42। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।